यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सिलेंडर रखा था भैया, सिलेंडर रखा यहाँ था। पर सिलेंडर रखा हुआ था और मतलब जब भगे ना लोग यहाँ पर, ये देखो यहाँ से भगे थे, हाँ, ये हाँ, तोड़ हाँ। तोड़ के भगे, कांच का लगा हुआ था। देखो ना मेरे हस्बैंड, देखिए कैंसर पेशेंट है, देखो कैसे दिखते हैं, वही ये गाड़ी चलाते हैं, उन्हीं से ही मेरा घर चलता है। और देखिए मेरे रोजा रोटी ही चला गया, मैं कैसे करूँगी। थाने गया, वहाँ पर जाके देखा तो कोई नहीं, फिर उसका एक पीछे से ऐसा सो उठ के आया, बोलता है क्या हो गया घर, मैं बोला सर वहाँ पर आग लग गई, ऐसी सी बात है। तो बस वो बोलता है नाम बता दो, नंबर बता दो, मैं 112 को भेज रहा हूँ। कि शराब का नशा 2 घंटे का होता है, बाकी जो गोलियां जो खा रहे हैं जो बच्चे, उसका नशा 24-24 घंटे का होता है। जब तो हम जानेंगे कि वाकई में हम लोग राज्य उत्सव मनाए हैं। जी। इस तरीके से अगर हमारा अगर नुकसान होता है और राज्य उत्सव हम नहीं मना सकते। 30 से 35 बार कॉल किया हूँ भाई, 35 बार कॉल करने जब के जाके बाद लास्ट में लिखा है, उसके बाद भी सवेरे 10 बजे तक के कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं था। सीजी भास्कर का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आकर के हम गरीबों का कम से कम हाल चाल तो पूछा। अल्लाह ने बचाया या भगवान ने बचाया, दोनों एक ही है। जी। हमारे बाल बच्चों की जान बच गई, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है हमारी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम है कान्हा राजपूत, आप देखो सीजी भास्कर संगियो। अभी हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में। जो जगह हवे ना, टिकरापारा थाना ले मात्र 200 मीटर दूर होई। संतोषी नगर ले जो ब्रिज हवे ओखर ले 100 मीटर भी 50 मीटर दूरी में होई। और जगह में कल रतिया के कुछ लोग मन आइन, कुछ लड़का मन आइन, और जगह ला आग के हवाले कर दिन। सवाल बनते ओमन का ना, जिन मन जिम्मेदार हवे। अभी पूरा अपन घटना स्थल दिखाता नहीं, भैया मन खड़े हवे। ये ला देखो, ये घर कल तक घर रही से, लेकिन अब जर्जर हो चुके हैं। घर में मैं अभी घुसर दिखा दो एक बार, मसंग में भी है अपन। ये घर है, ये घर में कुछ समय पहले तक लोगों ने अपना सामान रखा। भैया क्या सामान रखते थे घर पे वैसे? ये दूध रखते थे भैया, दूध था और थोड़ा अंदर जाओ ना, आप भी अपने साथ आ जाओ। दूध था यहाँ पर भैया, और हाँ। मतलब 4-5 लोग रहते थे यहाँ पर, मतलब एक फैमिली पूरी यहाँ पर रहती थी। बताओ। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सिलेंडर रखा था भैया, सिलेंडर रखा यहाँ था। पर सिलेंडर रखा हुआ था और मतलब जब भगे ना लोग यहाँ पर, ये देखो यहाँ से भगे थे, हाँ, हाँ, ये हाँ, तोड़ हाँ। तोड़ के भगे, कांच का लगा हुआ था, इसको तोड़ के भगे बाहर। कांच का वो लगा था भाई, थोड़ा दिखा दे बोला ऐसे करके। ये फ्रीजर ये फ्रीजर फ्रीजर में रखे गैस। और आप मैं बता देते कि सिलेंडर ले कम नहीं ना, तो सिलेंडर इतना ही जब ये ब्लास्ट होते था एमा वो होते बड़ा आसपास। घटना होते होते बचा है भैया, बहुत बड़ा। नुकसान का अंदाजा हम नहीं लगा सकन, अब वो बता ही स्थानीय प्रशासन के लोगन मन। बाकी भैया मन बता था कि नुकसान भैया नुकसान तो बहुत हुआ है भैया, मतलब मेरी खुद की 2 गाड़ी जली है, आपको अभी दिखा हाँ, दूंगा अभी मैं दिखाएंगे चल आप। के। और मतलब टोटल 5 गाड़ी जली है, जी। 5 गाड़ी जली है हमारा और भैया वो दिखाओ तो पूरा ऊपर कैसे करके यहाँ पे। 5 गाड़ी टोटल जली है और एक ठोंग मतलब ई रिक्शे का सामने का कांच टूटा है, और ये नुकसान लगभग मतलब भैया 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाप रे, 15-20 लाख रुपए अगर ये भैया के पास मेरे पास होते ना, तो हम लोग कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। हम जोड़ जाड़ करके, हम जैसे लोग, हम आदमी लोग काम धंधा करते हैं भैया। अरे जोड़ के भैया, मेरा भाई जो बड़ा वाला है, हाँ। उसकी जो गाड़ी जली है उसमें उसका पूरा काम होता है, नमाज पढ़ाता है, इमाम साहब है वो, उसका पूरा टोटल काम गाड़ी में निर्भर है, मतलब दैनिक दिनचर्या खत्म है। खत्म पूरा। अब कैसा होगा भगवान जाने। एक घर ला देख ले, घर ला कल्पना मात्र करो जो मन राहत हुई उमन पर का बीतत हुई। अभी हम आप मन ला औ दिखात हन, ऐसा नहीं कि घर ला फूके गए, एकर संग संग में जो गाड़ी मन रही ने ओ मन ला तक नुकसान करेगी है। अब भैया मन जो है दूसरा गाड़ी ला दिखात हवे। भैया गाड़ी का रही किसका था गाड़ी? भैया ये सब्जी वब्जी बेचते हैं बेचारा, पेपर वेपर सवेरे डालने जाता है, हाँ। उसका गाड़ी था ये। बताओ, एक गाड़ी के हालात ला देखो। एक गाड़ी कल तक गाड़ी रही से, अभी एला का संज्ञा दे जान, एला का कहन वो आदमी जान ही जल जलाए है एला। क्या सोच के जलाया है भगवान जाने इसको। पूछा, इसका भी रोजी रोटी यही गाड़ी में टिका हुआ था, सवेरे पेपर वेपर बांटने जाता था, सब्जी का काम है इन लोग का भी। नुकसान ही लोग भाई थाने में है, थाने में अभी थाने में FIR कराने के लिए गए, वो भी तो FIR ले नहीं रहे थे, उसका आपको मैं बाद में बताऊंगा वहाँ पर पूरा फाइनली। ये गाड़ी फटा है लेकिन। हाँ वो ब्लास्ट हुआ है ना भैया। हाँ, Blast हुआ है वहाँ। गाड़ी फटी से मैं देख के बता सकता हूँ, गाड़ी फटी से, गाड़ी खत्म है। ये गाड़ी खत्म है। ये ऑटो भी है भाई, आगे में एक ऑटो भी है। ऑटो भी आगे में, ये देखो ये ऑटो रहे भी। आगे चल दो हम लोग से, आप लोग भैया का ऑटो है, दीदी बता देना। आगे चले जाओ, हम लोग से आगे चले जाओ। ये पीछे चलो अभी। क्या नाम दीदी आपका?
सुनीता कोसले, मेरे हस्बैंड का नाम महेंद्र कोसले, वही चलाते हैं गाड़ी। दीदी ये रोजी रोटी का साधन था आप लोग का? यही है भैया, देखो ना मेरे हस्बैंड, देखिए कैंसर पेशेंट है, देखो कैसे दिखते हैं, वही ये गाड़ी चलाते हैं, उन्हीं से ही मेरा घर चलता है। और देखिए मेरे रोजी रोटी ही चला गया, मैं कैसे करूँगी? अब बनवाऊंगी तो कम से कम मुझे 5-6 हज़ार लगेगा, तो कहाँ से लाऊंगी? ज्यादा उससे भी ज़्यादा लगेगा। मैं तो कम से कम बोल रही हूँ, उससे भी ज़्यादा लगेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इतने उत्पात मचा के रखे यहाँ पर बच्चे लोग, और कौन क्या कर सकता है किसी को भी? सबसे बड़ी बात, हमारी रोजी रोटी छीन गई ना, कैसे करेंगे? अब घर बैठ जाएंगे। अब जब तक ये बनेगा ही नहीं, हम लोग काम ही नहीं कर सकेंगे, तो खाएंगे क्या? गरीब आदमी, रोजमर्रा की जिंदगी का यही हमारा साधन है, और तो कोई दूसरी आवक होती नहीं भाई। यहाँ शहरों में यही बस रहता है, जो थोड़ा थाना से बहुत मात्र रहता है 200 मीटर दूर है ये। बस। तो वो उसके लोग जो बावजूद लोग भी ये सब ये हो रहा है। भाई, 200 मीटर मैं रात में लगभग ना 30 से 35 कॉल किया हूँ। लगभग ये 3 से 4 के बीच की घटना है जी। 30 से 35 कॉल किया हूँ, 112 नंबर को और 100 नंबर को, दोनों को किया हूँ मैं। फिर उसके बाद नहीं उठाया ना लोग कॉल, तो मैं तत्काल में फिर थाने गया। थाने गया, वहां पर जाके देखा तो कोई नहीं। फिर उसके बाद एक पीछे से ऐसा सो उठ के आया, बोलता है क्या हो गया करके। मैं बोला सर वहां पर आग लग गई, ऐसी सी बात है। तो बस वो बोलता है नाम बता दो, नंबर बता दो, मैं 112 को भेज रहा हूँ। वो अभी तक के 112 आई नहीं। फिर हम लोग सब जन जाके, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हुए ना, तो जब जाके FIR कराया। तो आग जल गई तो फायर ब्रिगेड वाला भी नहीं आ रहा था। फायर ब्रिगेड वाला भी नहीं। फायर ब्रिगेड वाला भी नहीं आ रहा था, आग जली तो उसको फोन लगा रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा था। और ज्यादा दूर नहीं है, 150 मीटर की दूरी पर भी थाने नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा हो रहा है। बहुत बड़े बात है जो आप भैया बताते मैं अपन तो बताता हूँ कि अभी तक पुलिस वाला मन एक जगह दिखे नहीं आई, भले ए मन थाना चल दिन FIR कर लिए सब। अब रात में आऊंगा देखने के लिए, ऐसा करके बोल के गए। अब देखो क्या होता है रात में। सवाल बनते ओमन करना जिम्मे जिम्मेदार हवे, सवाल बनते पुलिस वाला मन करना, सवाल बनते जो लोकल बॉडीज वो मन करना। अभी 2-3 दिन पहले राज्योत्सव बनाया है हमन, काक राज्योत्सव है, बताइए दीदी। दिखावेगा ही तो है। हमने ये ताल पत्री लगा दिया तो इतना बच गया, और नहीं रहता तो पूरा जल जाता। और देखिए बगल में मेरे घर का 2-2 मीटर है, अगर उधर आग पकड़ लेता फिर शॉर्ट सर्किट होती। घर में 12 लोग थे हम लोग, 12 लोग हैं। अब वो लोग कैसे रहते हम लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग हैं, फिर उनका क्या हाल होता? अंकल इसके बाद मोहल्ले का कैसा माहौल है, क्या बोलेंगे आप? मोहल्ले के अंदर तो क्या है, मोहल्ला तो हमारा बहुत अच्छा है। सब यहाँ पे एकता के साथ में रहते हैं। ये कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, जैसे कोई आजकल आपने देखे होंगे कि शराब का नशा 2 घंटे का होता है, बाकी जो गोलियां जो खा रहे हैं जो बच्चे, उसका नशा 24 घंटे का होता है। इसके ऊपर कार्रवाई मेडिकलों के ऊपर पहले होना चाहिए कि इस तरीके से जो दवाइयाँ जो बेचे जा रही, सिरप है, गोलियां है नशे की, जिसके ना नस्लें खराब हो रही है जी, और उनको कोई चीज से मतलब नहीं। वो अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे हम दारा सिंह है। हमने देखे हैं यहाँ तो लाइट नहीं रहती है, मालूम है। हमारे यहाँ के जो पार्षद महोदय अभी वो गए हुए वहाँ पे बिहार चुनाव में, प्रचारक बन के गए स्टार प्रचारक। यहाँ पे ये देखो, ये पूरा स्टार पूरा जल गया हमारा। गरीबों का आशियाना जल गया है। देखे होंगे आपने बाहर में दूध वाले क्या, उसके यहाँ बेचारी के यहाँ वो सिलाई मशीन करते करते अपने बच्चों को जवान करिए पाल करके, आज उसके घर की हालत देखो। आगे में 2-2, 3-3 गाड़ियां जली हुई है। ये गाड़ी संकल से जली हुई। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग और गाड़ी दिखाते हैं। ये देखिए, पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे जो नशे की जो गोलियां खा रहे हैं, इनको पकड़ करके मालूम से पहले शुरू तो मेडिकलों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मालूम है। अभी आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जी जी। यहाँ पे ये देखिए 2-2 गाड़ियां देखो। आज एक गाड़ी की कीमत 1-1 लाख रुपए की गाड़ियां होती है। कोई अपने बाल बच्चों के लिए गाड़ियां लेता है, अपने परिवार के लिए लेता है, बाकी इसकी हालत देखिए आप। देखिए एक जगह नहीं हुआ है, बहुत जगह किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़िया में कहते हैं कि ना गाड़ी मन ना हमारे छत्तीसगढ़िया मन के हाथ गोड़ होते, सवाल ही नहीं उठता है। पहले हमारे पास साइकिल थी, ले दे करके बाल बच्चों के लिए कमाए उमाए तो छोटी मोटी गाड़ियां लेता आदमी, बाकी होता क्या है देख लो आप। हम गौरव पर अब यहाँ पे उत्सव मनाए हैं, क्या यही उत्सव मनाएंगे हम? सरकार को पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ियों के ऊपर यहाँ पे जो रहते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं, और इस तरीके से ये पीछे सतनामी पा रहा है।
ये सब देख लीजिए, ये पूरा हम लोग सब एकता के तरह रहते हैं, हमारे यहाँ पे हिंदू कोई मुसलमान कुछ नहीं है। अभी रिपोर्ट लिखाने गए थे प्रदीप साहू और समीर अख्तर और हम लोग मतलब सब मिलके मोहल्ले वाले सब एक साथ रहते हैं। मोहल्ले ये के हम- अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऐसी कोई बात हो। मोहल्ले के अंदर सब हमारे पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से बड़ा होता है, चाहे वो कोई भी जात का हो। सवाल जात का नहीं है। हमारा भाई है ना, वो छत्तीसगढ़िया है वो। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के ना, हमारे कम से कम 200-300 साल पहले से हम लोग यहाँ पे है। उसके बावजूद आज ये देखना पड़ रहा है। हाँ, ये देखना पड़ रहा है। और पहली बार हुआ है, मेरा बचपना पूरा बीता है यहाँ पर, पहली बार जिंदगी में ऐसा मैं देखा हूँ कि मतलब इस टाइप की घटना हुई है। ये पर गाड़ी को हम लोग पहले जूम हुआ कर दिखा देते हैं आपको। और ये जो देखो, कमाने गाड़ी वाला है दिखा ना देंगे भाई, ये मतलब अकेला है समझो, हाँ। इसके पीछे 4-5 जन है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं जी, शासन से हम मांग करना चाहते हैं कि जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। जी जब तो हम जानेंगे कि वाकई में हम लोग राज्य उत्सव मनाए हैं। जी। इस तरीके से अगर हमारा नुकसान होता है और राज्य उत्सव हम नहीं मना सकते। ये मेरे यहाँ पे रहता है पाओ पेट्रोल का फ्यूल टंकी। हाँ, फटा है भाई, ये फटा है। फटा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सारी ये बैटरियां फटी है। ऊपर साड़ी साड़ियाँ पूरी थी, जली है। साड़ियाँ और जली। यहाँ पर अभी 2 महीने पहले घर बना है, अगर ये फटता, अगर ये घर ये बात के प्रमाण दीवार है। लोगों के घरों में आज सिलेंडर है आज है? इस तरीके से अगर होता, अगर 1-2 सिलेंडर अगर फटता तो पूरा मोहल्ला चपेट में आता है इसका। जी। छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं। अभी तक के कोई, मैं समझता हूँ कि कोई आ करके कोई, कि ये आप लोग आए हो, आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सीजी भास्कर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आकर के हम गरीबों का कम से कम हाल चाल तो पूछा है। ये हमारा काम है, हम दिखाएंगे आपकी बात। नहीं, वो आपकी बात सही है। अब इसके ना काट छाट मत कीजिएगा आप, जो बिल्कुल। बात सच है नहीं, वो आपको दिखाना है। हम कह रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से मात्र 200 मीटर 150 मीटर थाना दूर है, और उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं तो वो लोग जो इस थाने के भरोसे में रात में सोते हैं, पुलिस वालों के भरोसे में रात भर सोते हैं। भैया बता रहे हैं कि इतने बार कॉल करने के बाद भी पुलिस यहाँ तक नहीं पहुंची। 30 से 35 बार कॉल किया हूँ भाई, 35 बार कॉल करने जब के जाके बाद। लास्ट में लिखा है, उसके बाद भी सवेरे 10 बजे तक के कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं था। जब एक साथ इकट्ठा होकर पूरे मोहल्ले वाले वहां पर गए हैं, थाना घेराव किए, उसके बाद पुलिस FIR लिखी है, उसके पहले कुछ भी नहीं, पुलिस वाले देखने नहीं आए थे यहाँ पर। पूर्व पार्षद वगैरह जितने भी थे, शमीर अख्तर वगैरह, ये एकदम सक्रिय हो गए। इनकी टीम पूरी सक्रिय हो गई और वो जा करके थाने के पास जा करके पूरी FIR दर्ज करवाए। जवान बच्चे लोग थे। मैं तो सोया हुआ था। मेरे को 10 बजे मैं सो करके उठा, तबीयत ठीक नहीं रहती है। 10 बजे सो करके उठा तो सब पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो ऐसा लगता है कि जीते जी हमारी ये उम्र के अंदर हमको क्या दिन देखना पड़ रहा है, समझ में नहीं। लाइन से पूरी आग लगती, अगर सही समय में ये लोग उठते नहीं आजू बाजू वाले ना, तो लाइन से पूरी आग लगती। वो सामने में बेचारे एक साहू जी का घर है, मालूम है साहू है कि क्या है, दूध वाले के सामने में उन्होंने बेचारों ने उठाया, मालूम है कि भाई आग लग गई है, उन्होंने बचाया। उन्होंने छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए आप लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं हमारी माँ की उम्र की, उनका घर यहाँ पर है। भगवान न करे बहुत बड़ी, ये इस बात का प्रमाण है। ये दीवार जो काली पड़ी है कि उसका भी हादसा किस पर बिछड़ रहा होगा। बहुत बड़ा हादसा हो जाता सर, जैसे कहीं इनके यहाँ मान के। हाँ बताइए। ऊपर का कपड़ा जले पूरा, ऊपर का कपड़ा तक जल के बताया जा रहा है कि अच्छा हुआ कि यहाँ पे उस समय कोई बच्चे, कोई बुजुर्ग महिलाएं नहीं हुई, नहीं घटी। कोई बड़ी दुर्घटना से बहुत हम बच गए हैं, समझ लो। या अल्लाह ने बचाया या भगवान ने बचाया, दोनों एक ही है जी। हमारे बाल बच्चों की जान बच गई, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है हमारे। कैमरा लगा, कैमरा भी दिखा दो, ये उसके कैमरा बाद दिखा रहा है जो है करते हैं, उसके बाद भी बाकी सर हमारे सिर्फ एक ही गुजारिश है जी। आपसे जी कि नशे के ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगना चाहिए। मेडिकलों के ऊपर पहले छापा पड़ना चाहिए, इनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए मेडिकलों के ऊपर। क्यों मेडिकल के अंदर ही बिकती है ये जितनी सिरप, गोली, दवाई, और पीने के बाद में बिना नशे के काम नहीं है, बिना नशे के कोई इस तरीके से काम नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। आजकल देखो 10-10 साल के बच्चे देखो किस तरीके से नशे की हालत के अंदर घूम रहे हैं। ये क्या तमाशा है? हम किसको क्या हम गर्व करें हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर? चाकूबाजी हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी की दुकान लूट डाल रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? पुलिस प्रशासन भाई, अगर 31 तारीख को ये घटना हुई थी यहाँ पर पीछे में, वरुण साहू करके नाम है उसका, अगर वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहले ही अगर अपना ऑब्जेक्शन लेती ना, तो दिक्कत इतना यहाँ तक के नहीं आता। उसका पूरा घर जला दिए थे, मतलब उसका घर था, उसका भी रोजी रोटी छोटा सा,
उसका घर जला के पूरा राख कर दिए थे, दुकान को पूरी राख कर दिए थे। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही इस घटना का संज्ञान लेती ना तो इतना बोलना यहाँ तक के नौबत नहीं आती। आज तारीख के 9 नवंबर भैया बताते हवे कि 31 अक्टूबर के घटना एक बार हो चुकी है। यहाँ कितना दूर है भैया जगह? ये थोड़ा सा दूर थोड़ा सा दूर हुई जगह, ये गली के पार, गली के पार 100 मीटर 100 मीटर 50 मीटर की 50 मीटर दूरी में घर है। अगर वो समय में उमन के ऊपर में इतना लोगन मन के ऊपर में कुछ उचित कार्रवाई हो जाती तो उमन की हौसला इतना बुलंद नहीं होती कि उमन आज इतना बड़ा घटना ला अंजाम दे देती। और भगवान के भैया कहते अल्लाह के सब भगवान एक शुक्र हवे कि कोनो ला जान माल नुकसान नहीं हो इसे, वरना अपन देख सकत हो गाड़ी घोड़ा हवे एमा गैसेस रहथे एमा पेट्रोल रहथे। पेट्रोल की गाड़ी सब भरा हुआ था भाई, मेरा गाड़ी का भी फुल है पेट्रोल, इसके पीछे जो गाड़ी थी उसमें भी फुल था, अगर थोड़ा सा भी पकड़ता तो ब्लास्ट होता, सीधा ब्लास्ट होती, नुकसान हो जाता है। अंकल इसके बाद जो मोहल्ले में कैसा माहौल है क्या बोलोगे आप लोग? मैं तो दूसरा मोहल्ला का है देखने के लिए आ बट फिर भी देखिए अब देखने आ रहे हैं तो खौफजदा तो होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पकड़ना चाहिए। दहशत के माहौल के अंदर जी रहे हैं, दहशत के माहौल के अंदर जी रहा है आदमी। आज बाल बच्चे वाले लोग देखो, जितना हम आदमी की जात है, हमको जितनी दहशत है तो लेडीजों के अंदर कितनी रहती होगी, अंदाज लगाइए। हमारी माता बहनें जो रहती है उनके अंदर कितना दहशत हो गई है कि आज ये सोचना पड़ रहा है हमको कि रात भर जग करके हमको अपने परिवार की, अपने घरों की हिफाजत करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि रात सोने के लिए सृष्टि के रचयिया ने नहीं दिया है, रात जगने के लिए शासन ने दे दिया। आदमी अपने घर पे रात की चैन के सो भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, कैसे सोएगा बताओ? ठीक, एक बार हम लोग जो है लेडीजों से भी पूछो, मैम से बात करते हैं, दीदी लोग से बात। अच्छा, वो इस गाड़ी में पहले बैठा है, रिकॉर्डिंग में पहले बैठा है वो, यहाँ से फिर इधर गया है, यहाँ से निकल करके फिर यहाँ गया है, फिर जला करके। दीदी नमस्कार। हाँ नमस्ते भैया। दीदी क्या बोलोगे, मोहल्ले में ऐसा घटना हो जा रहा है? अरे ये तो हम लोग भैया कई साल हो गए हम लोग के यहाँ, कभी ऐसी नहीं हुआ है, कभी ऐसी नहीं हुआ। हम लोग को तो एकदम सोच के एकदम हैरानी लग रही है कि कैसी हो गया। गरीब इंसान कैसी करेंगे भैया, तो कैसी चलेगा ये बताओ? किसी का दिनचर्या चलता है वो ऑटो चला दिए, हाँ किसी आज फिर किसी का और घर, उसका गाड़ी चला दिए, गाड़ी चला दिया। जो बेचारे काम कर रहे हैं उनका गाड़ी कर रहे हैं, अब कहाँ से देगी सरकार? देगी उसका घर भरेगी है, बताओ? देगी जहाँ तक कि इनको बोला जाएगा कि दो हमारी भरपाई करो, ना एकदम क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। हम ये टैक्स पटाते काहे के लिए पटाते हैं? हम टैक्स पटाते हैं ना सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स पटाते हैं। टैक्स भरते हैं, गाड़ियों का टैक्स भरते हैं, हर चीज का टैक्स भरते हैं, घरों का टैक्स भरते हैं, सब चीज का टैक्स भरते हैं। तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि जिसका जो नुकसान हो उसको देना चाहिए उसको, ये उसकी जवाबदारी है सरकार की। हम विश्वास करते हैं अपनी सरकारों के ऊपर, हमारे मंत्री वगैरह जितने भी है, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आ करके देखो, अपनी आंख खोल करके कि किस तरीके से इंसान जी रहा है। आप तो लाल बत्ती में चलते हो, अब छोटी सी गाड़ी भी आप लोगों को हजम नहीं हुई है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि हमारी कम से कम जिसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। आप लोग को बताता हूँ, कल रात की घटना है, लगभग 3 साढ़े 3 बजे की घटना है, लेकिन लोग अभी भी इस घटना को देखने आ रहे हैं। उनके मन में खौफ है कि हमारे घर के बगल पड़ोसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो भैया आपको भीड़ दिखा देंगे, आपको बस जो अगल बगल लोग खड़े हैं, यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, सबके मन में एक बात है कि हमारे ही मोहल्ले में जहाँ पे हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, मैं अंततः कुछ सवाल छोड़ करके जा रहा हूँ उन लोगों के पास जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जो लोग जिम्मेदार रखते हैं इस वीडियो को लेकर के, इन घटनाओं को लेकर के, वो मंत्री, वो विधायक, वो पुलिस वाले, जिनके ऊपर हमने अपनी सुरक्षा छोड़ दी है, इनका क्या? इन सारे सवालों के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोग तक जो जिम्मेदार है इसके साथ। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।